अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक से मेकअप करना सिखाने वाली हूँ, जिसको बोलते हैं स्पॉटलाइट आई मेकअप लुक। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है मेकअप, और ये हम छोटी आइज़ पर भी कर सकते हैं और बड़ी आइज़ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर ये बड़ी आइज़ के लिए ही होता है, लेकिन हमें जब छोटी आइज़ को बड़ा दिखाना हो तो हम ये तब उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले देखें जी, यहाँ पर हमने बहुत ही लाइट शेड लिया था। क्रीज एरिया पे हमने क्रीज एरिया बनाने के लिए लाइट शेड लिया है, जो कि ब्राउन था। ठीक है, ब्राउन की फैमिली में से हमने ब्राउन मैट शेड लिया है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हमने मीडियम ब्राउन शेड लिया है। ठीक है जी, थोड़ा डार्कर की तरफ आते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया क्रीज लाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डार्क, मीडियम लाइट और लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लाइट यूज़ कर लिया, फिर मीडियम लाइट यूज़ कर लिया। ठीक है, एक क्रीज बन गई है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आउटर साइड पर हम, क्योंकि इनका ड्रेस ऑरेंज में था, तो हमने इसको टच देना है थोड़ा ऑरेंज का। हमने जो इनर कॉर्नर है और आउटर कॉर्नर है, दोनों तरफ हमने ना आई शेडो अप्लाई करनी है मैट, जो कि ऑरेंज शेड में है। अच्छे से आपने इसको देखिए होल्ड किया करें अपनी जो आइज़ को ना, ताकि आपकी जो भी लाइंस है या फिर कोई भी जिगजैग है आपकी आइज़ पर, वो क्लीन हो जाए और आपके जो शेड्स हैं इजीली आपको अप्लाई हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पर दोनों साइड से आपने, इनर कॉर्नर पे अक्सर हम नहीं लगाते हैं, जो हम आउटर साइड पर लगाते हैं ना शेड, वो हम इनर पर नहीं लगाते हैं। लेकिन ये मेकअप जो है, इसको स्पॉटलाइट इसीलिए बोला जाता है, और ये मेकअप इसी को कहते हैं कि आपने जो शेड अपने इन आउटर पे लगाई हुई होती है ना, वही इनर पे लगानी होती है, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ ही रहा होगा। ठीक है जी, इसके बाद देखिए, जो हमने ऑरेंज शेड अप्लाई कर दी थी, उसको अच्छे से ब्लेंड आउट किया। उसके अंदर ही हमने डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया। ठीक है जी, यहाँ पर अच्छे से डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है, दोनों को स्मर्ज करना है, ताकि कोई भी हार्श लाइन आपकी नहीं रह जाती। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आपने ये बात भी नोट करनी है कि आपने बीच का जो स्पेस है ना, यानी कि बॉल एरिया जो होता है ना हमारा, वो आपने छोड़ देना है। अब हमने देखें लोअर लैश लाइन पर भी ऑरेंज का टच दिया है, ताकि आपका और भी मेकअप उठ कर आए, इन्हेंस लुक आ जाए। ठीक है जी, अब जो हमने स्पेस छोड़ी थी मिड एरिया में, वहाँ पर हमने वाइट शेड अप्लाई किया। ये मैं काशीज़ की ग्लिमर गार्डन यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट। ठीक है, मुझे दिखाने का टाइम नहीं होता आपको, जैसे मैंने बताया हुआ क्लाइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, पार्लर में ज़्यादा काम होता है, तो हम लोग हर एक चीज़ दिखाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम लगता है और हमारी क्लाइंट्स को होती है जल्दी, फिर दूसरे क्लाइंट्स भी वेट कर रहे होते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाना होता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस भी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको डिटेल प्रोडक्ट भी बताऊँ, दिखाऊँ भी हर चीज़, जो क्या क्या मैं लगा रही हूँ, क्या नहीं लगा रही हूँ। ठीक है गर्ल्स, तो उसके लिए मैंने मॉडल का इंतज़ाम किया है, तो मॉडल जब आएंगी तो जब मैं फ्री होंगी तो मैं इंशाल्लाह मॉडल के ऊपर काम करके आपको दिखाऊंगी, तो उसमें मुझे मेरे पास फुल टाइम होगा, तो मैं उसमें आपको इजीली प्रोडक्ट दिखा सकती हूँ। ठीक है, अब हमने देखे जी मैट शेड हमने यूज़ किए थे सारे, लेकिन हमने मिड एरिया पे ना मेटेलिक शेड यूज़ किया है वाइट। उसके बाद हमने रिफ़्रेश किए हैं दोबारा से शेड्स को, जो हमने इनर और आउटर पे लगाया था। यहाँ पर देखें इतना खूबसूरत सा ग्लिटर है, बिल्कुल पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में, वो हमने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया है। इसके बाद हमने सीलर लगा लिया था अपने जो है जी डायमंड ग्लिटर का। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 शेड यूज़ कर रही हूँ, जैसे आपको नज़र आ रहा है। मैंने ऊपर की साइड पर वाइट शेड यूज़ किया और नीचे की साइड पे हमने 3D डस्ट यूज़ की है, जो बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही थी आपकी स्पॉटलाइट का। मतलब ये होता है कि बीच के जो लाइट है ना, वो ज़्यादा पड़ रही हो, ज़्यादा शेड नज़र आ रही हो, मिड एरिया जो होता है ना, वो ज़्यादा इन्हेंस होकर आए। ठीक है जी, यहाँ पर देखें जी हमारा मुकम्मल हो चुका है ग्लिटर का जो मेथड है। अब हम लाइनर अप्लाई कर रहे हैं। लाइनर हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि हम लैशेज़ ईजिली अप्लाई कर दें। लैशेज़ अगर सपोज़ अगर हट जाती हैं, तो आपका जो लाइनर के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो स्पेस नज़र ना आए, आपकी स्किन नज़र ना आए, तो हम सबसे पहले लाइनर के ड्रॉ करते हैं। सिर्फ एक लाइन से ड्रॉ करनी होती है, आपने अपने लैश लाइन के साथ साथ आपने लाइन को ड्रॉ करना होता है। वैसे तो आपको ना कभी भी ऐसी लैशेज़ गम यूज़ ही नहीं करनी चाहिए कि आपकी लैशेज़ हटें, इससे आपको जो मेकअप एंड प्रोफेशनल लुक देता है। ठीक है, आप लोग लेकिन ना ज़्यादा फिनिशिंग के लिए आप लाइनर पहले ही लगा लें। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लाइनर आप पहले ही लगाएं, फिर आपने लैशेज़ अप्लाई करनी होती है। ठीक है, ऐसे आपने क्लाइंट की जो आइज़ है ना, वो ओपन करानी होती है, फिर गाइडलाइन लेनी होती है, एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, जैसे आपको चाहिए लाइनर, या क्लाइंट की कोई भी मर्जी हो। पहले आपने क्लाइंट की मर्जी पूछनी होती है कि आपको किस तरह का लाइनर चाहिए। अगर आपकी कोई विश है तो आप हमें बता सकती हैं, हम सेम वैसा बना देंगे, या फिर वो अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने फिर अच्छी अपनी मर्जी से वही लाइन ड्रॉ करनी है और उसको फिल अप कर देना है अपने लाइनर के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अब हमने इनर कॉर्नर की तरफ आ गए। इनर कॉर्नर को भी आपने क्रिएट करना होता है। देखिए, इनर कॉर्नर क्रिएट करने के बाद कैसी लुक आती है आइज़ की,
फुल डिटेल मेकअप लगता है कि हाँ भाई कुछ किया हुआ है। अगर हम अधूरी चीज़ें छोड़ते हैं ना तो वो अनप्रोफेशनल लगता है, वो मुकम्मल मेकअप नहीं लगता है। तो आप इनर को लाजमी शेप दिया करें ताकि आपकी आईज़ और इन्हेंस हो और बड़ी बड़ी नज़र आएँ। लेंथ ही दिखाने के लिए भी आप इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकती हैं और उसको बढ़ा सकती हैं थोड़ी सी उनकी नोक। ठीक है जी, ये देख लें यहाँ पर किस तरीके से हम अपनी जो नोक है क्रिएट कर रहे हैं, अपने लाइनर को फिनिशिंग दे रहे हैं। इसके बाद हमने देखें जी लाइनर को ड्राई होने का वेट किया थोड़ा सा, उसके बाद इस इतने टाइम में हमने लिपस्टिक अप्लाई कर ली थी। उसके बाद हमारी जो लैशेज़ हैं वो थोड़ी थोड़ी ड्राई हुई तो हमने उसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों साइडों पे हमने लैशेज़ भी अप्लाई कर दी हैं। यहाँ पार्टी मेकअप लैशेज़ यूज़ की हैं हमने। लैशेज़ का भी आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है कि आपने छोटी आइज़ पे बड़ी लैशेज़ नहीं लगानी होती हैं और बड़ी आइज़ पे ज़्यादा छोटी आइज़ नहीं लैशेज़ नहीं लगानी होती। ठीक है, इसका ख्याल रखा करें, इसको भी नोट किया करें क्योंकि लैशेज़ का भी बड़ा हाथ होता है। आपका मेकअप बहुत इन्हेंस होकर आता है लैशेज़ के बाद। उसके बाद देखें ड्राई होने का टाइम देना है आपने थोड़ा सा। आप उसके बदले कोई और काम कर लें, जैसे हाईलाइटिंग एरिया को हाईलाइट कर लें, उसको स्टे दे दें। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए आपने ओपन करानी है आइज़ और इस तरीके से गम को हटा देना है आइज़ खुलवा कर अपने क्लाइंट की, और आपने मस्कारा कर देना है क्योंकि अक्सर हमारी जो रियल आइज़ होती है ना उस पर पाउडर लगा हुआ होता है, बेस लगा होता है, तो वो बहुत ही फेक लुक देती है, तो मुकम्मल लुक वैसे नहीं आएगी। ठीक है, जब तक आप मस्कारा नहीं करेंगी। ऐसे आपने लोअर लैश लाइन के भी जो लैशेज़ होती हैं वहाँ मस्कारा करना है और अपर साइड पर भी करना है आपने। ऊपर वाली जो लैशेज़ होती हैं वहाँ भी आपने कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं वाटर लाइन की तरफ। वाटर लाइन पर मेरी जो क्लाइंट है उनकी डिमांड थी कि वाइट जेल लाइनर हम यूज़ करें। यहाँ पर हम ब्लैक भी यूज़ करते तो बहुत इनहेंस लुक आती, लेकिन वाइट से भी अपनी लुक आती है। वाइट भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और ब्लैक भी। बाकी आप मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किया करें क्लाइंट की, उनसे पूछा करें आपको क्या पसंद है क्या नहीं। ठीक है जी, यहाँ पर हमने ईजिली तरीके से जैसा आपको नज़र आ रहा है बैक साइड से हमारे जो ब्रश होता है ना लाइनर का ब्रश, उसकी बैक साइड से आपने अप्लाई कर देने हैं अपना वाइट जेल लाइनर। बड़ी एहतियात के साथ आपको जेल लाइनर अप्लाई करना होता है क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपकी जो लोअर लैश लाइन की जो लैशेज़ होती है ना उस पर वाइट जेल लाइनर जो होता है ना वो लग जाता है, तो वो बहुत ही मैसी लुक देता है आपके मेकअप में, बहुत ज़्यादा ऑड लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये जो होता है ना वाइट जेल लाइनर लगाने के बाद भी मस्कारा करना होता है दोबारा से, ताकि आपका जो भी वाइट जेल लाइनर अगर लग गया है आपके लैशेज़ पे तो वो वापस से ब्लैक हो जाए। ठीक है गर्ल्स, तो इस तरीके से आपने ये अप्लाई करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लोअर लैश लाइन पर हमने थोड़ा सा डार्कनेस देनी है, थोड़ी सी लाइन को क्रिएट करना है डार्क। यहाँ पर क्या यूज़ कर रही हूँ मैं कोई पेंसिल यूज़ नहीं कर रही, यहाँ पर मैं डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। छोटे ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया हमने, देख लें, क्योंकि हमारा जो ऑरेंज शेड है ना वो भी नज़र आना चाहिए और आपका ब्राउन शेड भी। देखें अब कैसी लुक लग रही है हमारी आइज़ की, इतना इन्हेंस होकर लुक आ चुकी है हमारी। बहुत खूबसूरत मेकअप हमारा डन है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और मेरी आने वाली हर वीडियो को फुल वॉच करना है और उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप प्रोफेशनल बन सकें। ठीक है गर्ल्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।